अमृतसर से पश्चिम की तरफ लाहौर को जो सड़क जाती है उसके बगल में एक गांव पड़ता है अटारी। अमृतसर और लाहौर के बीच बसा यह गांव अब कस्बा बन चुका है। अटारी बस स्टैंड के करीब 500 मीटर बाएं की तरफ गांव में जाने वाली सड़क पर जब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो एक विशाल पक्का तालाब दिखाई देता है, किंतु वह आज के समय में सूखा हुआ है। तालाब की तलहटी में उगी घास और छोटी छोटी समाधियों का समूह इस बात की तस्दीक करता है कि अटारी भारत के किसी गांव की तरह एक गांव भर नहीं है। अपने नाम के अनुरूप किसी सूखे हुए तालाब की तलहटी में उगी घास की तरह लहलहाता रहा है, जो इतिहास के पन्नों में वक्त के गर्द के नीचे दबसा गया है। सूखे तालाब के किनारों पर कुछ पल ठिठकने के बाद जब कदम आगे बढ़ते हैं तो अटारी के गौरवशाली इतिहास के रूबरू होने का मौका मिलता है। कुछ संकरी कुछ चौड़ी गलियों से होते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो दरकती दीवारों के साथ कुछ हवेलियां गर्दन उठा उठाकर शायद अपनी गौरव गाथा सुनाने का प्रयत्न करती हैं। वक्त के थपेड़ों को सहते हुए बूढ़ी हो चुकी अधगिरी इमारतों की दीवारें करीब 250 साल पहले के सिख इतिहास को सहेजने की कोशिश करती हैं। खंडर हो चुकी इन हवेलियों का गौरव बताता है इतना वर्तमान जब इतना सुंदर है तो अतीत कितना गौरवशाली रहा होगा। इसी वर्तमान और अतीत के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती इन हवेलियों से निकला एक छोर लाहौर दरबार तक जाता है। उस लाहौर दरबार तक जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही सिख सेना ने भारत के पश्चिम में अफगानों के खिलाफ अभियान चलाया। दल खालसा, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था, को सिखों ने पुनर्गठित किया। अफगानों के खिलाफ चलाए अभियान के साथ ही सिख सेना का विकास हुआ। यह दल अलग अलग मिसलों में बट गया। इन्हीं मिसलों में से एक मिसल के नेता रणजीत सिंह ने अफगान शासक जमान शाह दुर्रानी को हराकर लाहौर को अपनी राजधानी घोषित कर सभी सिख मिसलों का एकत्रीकरण किया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के रूप में घोषित किया गया। पंजाब के इतिहास के क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह चमकते इसी महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल रहे शाम सिंह का संबंध भी इसी अटारी गांव से है, जो जर्नैल शाम सिंह के नाम से अटारी वाले के रूप में जुड़ गया। ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि भौगोलिक और समीरक दृष्टि से भी अटारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिख रियासत के लिए महाराजा रणजीत सिंह और रणजीत सिंह के लिए शाम सिंह अटारी वाला। लाहौर और अमृतसर के बीच बसा अटारी सिख साम्राज्य में एक धुरी की तरह था। महाराजा रणजीत सिंह की दोनों राजधानियों अमृतसर और लाहौर से अटारी की दूरी 25 किलोमीटर है, जो दोनों के बीच की है। सिख साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश इंडिया के दौर में भी अटारी महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश हुकूमत के अंत तक देश और देश विभाजन के बाद भी अटारी का महत्व कम नहीं हुआ। 1947 में एक नए देश पाकिस्तान के उदय के साथ ही हिंदुस्तान के पंजाब की धरती पर रेडक्लिफ लाइन बंटवारे की सीमा रेखा खींचकर बेशक अटारी का संबंध लाहौर से खत्म कर दिया गया, लेकिन आज जिस सरहद की हम बात करते हैं वह लाहौर और अमृतसर के बीच 250 वर्ष के इतिहास को अपने कंधे पर उठाए अटारी ही तय करता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। पर ये पूरा का पूरा वीडियो जो है इस किताब के माध्यम से हमने बनाया है। इस किताब में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको आवाज़ देने की कोशिश की है। ये किताब है कमांडर श्याम सिंह अटारी वाला, सिख साम्राज्य का आखिरी स्तंभ, जिसके राइटर जो हैं वो दुर्गेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि इन्होंने बलिया जिला से अपना MBA किया हुआ है हिस्ट्री के ऊपर, और ये दैनिक जागरण के पत्रकार भी हैं। पहली किताब इनकी छपी है कमांडर श्याम सिंह अटारी वाला। इसका मैंने पूरा जो है
पढ़ा है और मेरे को अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। अगर आप पूरी जो है इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो है बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। हम जो है दुर्गेश जी का जो है नंबर भी अपने नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फ़ोन करके डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं और अमेजोन वगैरह के ऊपर भी अवेलेबल है। तो चलिए हम आगे की वीडियो देखते हैं।